के ऊपर। द रीव वॉज अ स्प्लेंडर कॉलरिक मैन। रीव कहते हैं जागीरदार को, जागीरदार का हिफाजत करने वाला, पटवारी, ठीक है, मुंशी। पाकिस्तानी अगर हम ठेकेदारी के उसमें देखें या जमींदार जमींदाराना लैंग्वेज में देखें तो हम क्या कहेंगे, वो जागीरदार था, जागीर की हिफाजत करने वाला था, पटवारी था, ठीक है, उसको रीव कहते हैं। अच्छा जी, अ रीव वाज अ स्लेंडर कॉलरिक मैन। कॉलरिक कहते हैं हॉट टेम्पर्ड, इजीली इरिटेबल, ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाता था, कॉलरिक मैन था। और स्लेंडर का मतलब होता है थिन, स्लेंडर, ठीक है, एक्चुअली दैट इज स्लेंडर। तो वो स्लेंडर था और कॉलरिक मैन था। कॉलरिक यानी कि हॉट टेम्पर्ड मैन था, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता था, इजीली इरिटेबल मैन था। His beard was shaved as near as ever he can. उसकी जो beard थी वो इतनी शेव थी, as near मतलब इतनी closely as he can, मतलब इतनी closely वो शेव उसकी थी beard जितना कि वो कर सकता था। His hair was by his ears full round by short. उसके जो hair थे वो closely cropped थे by his ears. उसके ears तक जो है उसके ears, यहाँ पे ears को कहा जा रहा, full round short, प्याला कट देखा, ठीक है, या बेबी वो जो होता है बॉब कट, तो इसके जो हेयर्स थे वो बॉब कट थे। हिज टॉप वाज डॉग्ड लाइक अ प्रीस्ट बिफोर। और उसका जो टॉप ऑफ द हेड था वो ऐसे कट शॉक था जैसे किसी प्रीस्ट का हो। फुल लॉन्ग वर हिज लेग्स एंड फुल लेन। लंबी उसकी टांगे थी एंड फुल लेन थी। वाई लाइक, वाई लाइक को कहा जा रहा है आस्ताफ। अब देखिए इसमें ओल्ड इंग्लिश में वाई वाला वर्ड बड़ा, और वाई यहाँ पे आप समझ लीजिएगा जहाँ पे भी शुरू आए वो साइलेंट कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये लाइक लिखा हुआ। वाई लाइक आ स्टाफ, और वो क्या है, लाइक अ स्टिक था। देयर वाज नो कॉफ सीन, और देयर वाज नो कॉफ टू बी सीन। वेल कुड ही कीप अ गार्डनर एंड बाइन, ठीक है, बाइन बिन को कहते हैं, स्टोरेज बिन को कहते हैं। तो वो वेल कुड, वेल न्यू था, कि वो अच्छे तरीके से जानता था ही कीप अ गार्डनर, कि एक ग्रैनरी को कैसे कीप करते हैं। ग्रैनरी आपको पता है ना, जहाँ पे फूड स्टोर करते हैं। एंड अ बिन, और एक स्टोरेज बिन को किस तरह, ग्रैनरी कहते हैं कि फूड स्टोरेज का एक पूरी ग्रैनरी होती है, बड़ा सा कमरा होता है जहाँ पे ये जो होते हैं ना फार्मर्स होते हैं, वो अपनी सारी फसल काट के उसमें से मतलब दाना वगैरह, गंदुम या चावल वगैरह वो स्टोर करते हैं ग्रैनरी में। तो उसको पता था कि ग्रैनरी में किस तरीके से सारा ये जो गल्ला है उसको किस तरह से स्टोर किया जाता है। देयर वाज नोन ऑडिटर पुट ऑन हिम बाय, और कोई ऐसा एडिटर नहीं था, ऑडिटर नहीं था जो कि कुड अर्न एनीथिंग बाय कैचिंग हिम। उसको कोई ऑडिटर, ऑडिटर किसे कहते हैं, ऑडिटर ऑडिट करने आता है ना, वो देखने आता है कि भाई ये बंदा कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। तो इतने तरीके से ये करप्शन करता था, इतने तरीके से इसने अपनी ग्रैनरी और स्टोरेज बिन को संभाला होता था कि कोई भी ऑडिटर आके उसको उसको ये क्लेम नहीं कर सकता था कि तुम करप्ट हो। वेल विस्ड ही बाय द ड्रॉट एंड बाय द रेन। उसको अच्छे तरीके से पता था कि किस वक्त आंधी और तूफान आएगा, यानी कि उसको पता था कि गंदम किस तरीके से संभालनी है, फसलें कैसे संभालनी है, उसको पता था अबाउट द डॉट एंड द रेन। The yielding of his seed and of his grain, और what would be yielding of his seed and of his grain, कि उसको पता था कि किस तरह से जो है सीड्स और ग्रेन्स को संभालना है। his lord's sheep, his neat and his dairy, उसको पता था कि उसने अपने लॉर्ड की शीप को, अपने आका की शीप को, और अपने लॉर्ड को कहते हैं वजीर, जो भी उसका था वहां का लॉर्ड, और उसकी नीट, उसकी कैटल्स को किस तरह से संभालना है, और उसकी डेयरी काउस को कैसे संभालना है। his swine, his horse, his stud and his poultry, यानी कि उसने अपने लॉर्ड की स्वाइन को, हॉर्सेस को, स्टूल, लाइव स्टॉक को, और उसकी पोल्ट्री को कैसे संभालना है। वॉज होली इन रीव्स गवर्निंग, और वो जो है बहुत हॉली था रीव्स के कंट्रोल में, यानी कि रीव्स के कंट्रोल में वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानता था, होली था इन रीव्स कंट्रोल। अच्छा, गवर्निंग कहते हैं अंडर द मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो अंडर मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा, यानी कि अच्छे तरीके से फुली मैनेज कर लेता था, रीच कर, होली कंट्रोल करता था। एंड बाय हिज कन्वीनियंट सॉरी कन्वीनियंट येफ द रेकिंग, और इन अकॉर्ड विद हिज कॉन्ट्रैक्ट ही गेव द रेकनिंग, ठीक है, कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में
रेकनिंग कहते हैं अकाउंट को, कॉन्वेनेंट कहते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट को। और अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट से अपने अकाउंट में क्या था ये, सिंस दैट इज लॉर्ड वाज 20 ईयर ऑफ एज, सिंस इज लॉर्ड वाज 20 इयर्स ऑफ एज, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब तक उसका जो लॉर्ड है वो 20 साल का नहीं होगा, वो उसको उसकी जायदाद नहीं देता था। वेल कुड नो मैन ब्रिंग हिम इन एवरेज सॉरी एरेज, और देयर वाज नो मैन हु कुड find him in arrears. Arrears कहते हैं could detect him as a defaulter. कोई भी उसको डिफॉल्टर जो है वो मतलब डिटेक्ट नहीं कर सकता था, कोई भी उसको ये नहीं कह सकता था कि तुम कोई कर्ज खाओ, तुमने कोई मतलब गलत काम किया है, कोई भी उसको जो है मतलब एज अ डिफॉल्टर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता था। देयर वॉज बैलिफ नी हायर्ड नॉर उदर हैन, और वहां पे ना तो कोई बैलिफ था, कोई फार्म मैनेजर था, नी हायर्ड ना कोई हर्ट्समैन था, नो उदर हीन ना कोई और सर्वेंट था, यानी कि सब कुछ ये दीदी संभालता था। दैट ही नी न्यू हिज स्लाइट एंड हिज कॉवेन, और whose trickery and treachery he did not know. वहां पे कोई ना तो ऐसा मैनेजर था, ना कोई हर्ट्समैन था, ना कोई ऐसा सर्वेंट था जिसकी ट्रिकरी और ट्रेचरी इसको पता ना हो, यानी कि सब लोगों के बारे में अच्छा खासा जानता था। There were a dread of wine, sorry him as of deed, और they were afraid of him as the plot. ये सारे वहां के मैनेजर, हर्ट्समैन और सर्वेंट्स इस बंदे से ऐसे डरते थे, इस रीफ से ऐसे डरते थे जैसे कोई ताउन की बीमारी से डरता है, जैसे कोई मौत से डरता है, इस तरह से इस रीफ से जितने भी सर्वेंट्स थे वो डरते थे। His winning was full wear upon the heath, और उसकी जो विनिंग थी, उसकी जो ड्वेलिंग थी was very nicely situated upon an heath, उसकी जो विनिंग थी, उसकी जो इनकम थी वो अच्छी खासी थी अपॉन एन हीथ, इस हीथ पे। हीथ कहते हैं बेटा छोटी झाड़ियों को, ठीक है, विनिंग कहते हैं ड्वेलिंग को। और यहाँ पे क्या हम कहेंगे कि he had got constructed upon a heath his very pleasant dwelling place shaded with green trees, ठीक है, his with green trees why shadow was his place, और his place was shaded by the green trees। अब उसकी जो dwelling थी, उसका जो रहन सहन था वो कहाँ पे था, very nicely situated upon a heath। heath कहते हैं छोटी सी पहाड़ी को, और उसके ऊपर वो कैसे रहता था, his place with shaded by green trees, ठीक है, ऐसी हीथ पे रहता था जहाँ पे वो शेडेड ग्रीन ट्रीज हुआ करते थे, यानी कि बहुत खूबसूरत जगह पे रहता था। he could better than his lord purchase, और he could buy property better than his lord purchase। अब उसकी जितनी उसकी लॉर्ड की परचेज थी, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी इस बंदे के पास थी। full rich he was assured privately, और he was secretly very rich provided, यानी कि उसने अपने जो जितने भी लॉर्ड्स थे उनसे इतना माल जो है वो चुरा लिया था कि ही वाज सीक्रेटली वेरी रिच प्रोवाइडेड, कि अच्छा खासा उसने माल जो है वो उसको रिच हो गया था। हिज लॉर्ड वेल कुड ही प्लेजेंट सबटिलिटी, और उसको पता था ही वेल न्यू हाउ टू प्लीज हिज लॉर्ड सबटली, अपने लॉर्ड्स को कैसे खुश रखना है और उनसे पैसा कैसे इकट्ठा करना है। टू गिव एंड लेंड हिम ऑफ हिज ओन गुड, और गिविंग एंड लैंडिंग हिम सम ऑफ हिज लॉर्ड्स ओन पोजेशन, यानी कि अपने ही लॉर्ड की पोजेशंस में से कोई जमीन वो अपने पास रख लिया करता था और बाद में उनको गिफ्ट कर देता था, उन्हीं की कोई चीज रख के और वापस उनको कर दिया करता था एज अ गिफ्ट। एंड हैव अ थैंक एंड येट अ कोट एंड हुड, और इसके बरक्स उसको उस पोजेशन वो जो अपने लॉर्ड को गिफ्ट करता था, लेंड करता था, उसके बदले में उसके लॉर्ड्स उसको क्या वो क्या मिलता था, उसको एक थैंक मिलता था, ठीक है, उसके लॉर्ड्स उसको थैंक करते थे, यानी कि उसकी उनकी गुड बुक्स में आ गया था। और आल्सो अ कोर्ट, उनको उसको उनके लॉर्ड्स की तरफ से कोर्ट मिला करता था, और उसको एज अ रिवॉर्ड वुड मिलता था। इन यूथ ही हैड लर्नड अ गुड मास्टर, ठीक है, और इन यूथ उसने एक गुड क्राफ्ट जो है वो सीख लिया था। ही वॉज अ गुड राइट आ कारपेंटर, और वो बहुत ज्यादा गुड ड्राफ्ट्समैन था और गुड क्या था, कारपेंटर भी था। अच्छा जी, राइट कहते हैं वर्कमैन को, माइस्टर कहते हैं बेटा ट्रेड को, यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइस्टर, गुड क्राफ्ट नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा गुड ट्रेडर था, ठीक है, गुड ट्रेडर, ट्रेडिंग भी उसने सीख ली थी, क्राफ्टमैनशिप भी सीख ली थी और कारपेंट्री भी सीख ली थी।
दिस रीव सेट अपॉन अ फुल गुड शॉट, और ये जो रीव है वो सेट अपॉन था वो गुड हॉर्स के ऊपर, दैट was all palmly grey and हाइट स्कॉट, जो कि पॉमली डैपल ग्रे था एंड was called स्कॉट, और उसको स्कॉट कहा जाता था। A long surcoat of furs upon he had, और उसका जो है long overcoat of dark blue color का था, and by his side he bore a rusty blade, और अपनी एक साइड पे उसने एक rusty sword पकड़ी हुई होती थी। Of Norfolk was his reeve of which I tell, और Norfolk का था ये reeve जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। Beside a town man Clapped Beltsville, क्लैपर्ड कॉल को कहते हैं, और नियर टू टाउन जो है लोग उसको क्या कहते थे, बॉर्ड्सवेले। tugged he was as is a friar about, ठीक है, और वो किस तरह से टग था, he had his coach hitched up and belted like a friar, and ever he rode the hindrest of our route, और ever he rode as the last of our company, और वो जो है हमेशा हमारा मतलब हमेशा लेट ही होता था हमारी कंपनी में। आज का लेसन बेटा